अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हमने कंटिन्यू करना है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो टर्मिनल अल्काइंस की हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन, वो हमारे पास एसिडिक बिहेवियर जो है वो स्टडी करती है। हमने ये वाले रिएक्शन स्टडी किए थे जिसमें आपके पास टर्मिनल अल्काइंस रिएक्ट करते हैं सोडियम अमाइड के साथ और प्योर सोडियम मेटल के साथ, और हमारे पास फॉर्मेशन होती है सोडियम एसिटाइड्स की। आज के लेक्चर में हमने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है और हमने ये देखना है कि हमारे पास डिफरेंट मेटल्स के एसिटाइड्स कैसे बनते हैं। प्रीवियसली हमने सोडियम के देखे थे कि आपके पास एसिटाइड्स कैसे बनते हैं। आज हमने देखना है कि हम कॉपर के और सिल्वर के कैसे एसिटाइड्स बना सकते हैं। बेटा अगर यहाँ पे आपकी बुक ने एसिटाइलिन की एग्जांपल ली हुई है। एसिटाइलिन एक टर्मिनल अल्काइन है जिसके पास दो जो हैं आपके पास टर्मिनल हाइड्रोजन्स होते हैं। अब जब हम इसको कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपके पास दोनों जो हाइड्रोजन है एसिटाइलिन के वो रिप्लेस हो जाएंगे कॉपर मेटल से। सिमिलरली अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे एसिटाइलिन का आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास दोनों जो हाइड्रोजन आइटम्स हैं वो सिल्वर से रिप्लेस हो जाएंगे और हमारे पास सिल्वर एसिटाइलाइट की फॉर्मेशन होगी। बेटा ये नीचे आपको कलर दिया हुआ है कि जो आपके पास कॉपर एसिटाइलाइड है वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा और जो सिल्वर एसिटाइलाइड है वो वाइट कलर का होगा। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है। आपको पता चल जाएगा कि जो रिएक्शन है उसकी कंप्लीशन होगी है, जैसे आपके पास इस कलर की जो पिपेट फॉर्मेशन है वो आपको नज़र आएगी। बहरहाल इससे हमें ये मालूम होता है कि आपके पास जो एसिटाइलिन्स हैं, टर्मिनल अल्काइंस हैं, एसिटाइलिन या कोई भी टर्मिनल अल्काइन, उसके जो हाइड्रोजन्स हैं आपके पास टर्मिनल हाइड्रोजन्स जो हैं वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं क्योंकि मेटल उनको रिप्लेस कर रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये एक एसिडिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से आप ये इस बात को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब आपके पास नीचे ये जो दो रिएक्शंस दिए हुए इसमें आपको ये दिखाया हुआ है कि अगर हमारे पास एसिटाइलाइड बन गया हुआ है तो हम उससे वापस से एसिटाइलिन जो है वो कैसे रिकवर कर सकते हैं, मतलब कि वापस से इसे हम एसिटाइलिन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आपकी बुक ने अगर हम क्योंकि अब ये जो सॉल्ट बन चुका हुआ है, क्योंकि ये वीक बेस का सॉल्ट है, तो अगर हम इसे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपके पास जो है जो भी मटेरियल्स है वो रिकवर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सिल्वर एसिटाइलाइड है। जब हमने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि आपके पास डायप्रोटिक एसिड है, मतलब इसके पास दो प्रोटॉन्स हैं, तो ये दोनों प्रोटॉन्स इस दोनों सिल्वर एटम्स को जो है आपके पास रिप्लेस कर देंगे और जिसके रिजल्ट में आपके पास सिल्वर सल्फेट जो है एज ए बाय प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा और साथ में एसिटाइलिन ऑब्टेन होगी। सिमिलरली अगर आप इस नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड क्योंकि मोनोप्रोटिक एसिड है तो इसलिए आपको नाइट्रिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे और वो दोनों सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर नाइट्रेट आपके पास वापस से बनाएंगे और आपको एसिटाइलिन जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। बेटा ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आता है एज ए होल कि आप एक्सप्लेन करें एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। तो उसमें आपने ये जो कंप्लीट जो है जो नोट है इसका लिखना होता है। इसमें सारी आपने एग्जांपल्स लिखनी होगी। तो अगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप जब भी एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को स्टार्ट करें तो उसमें सबसे पहले आप ये लिखिए कि हम एसिडिटी हम किस चीज़ को कंसिडर करते हैं। तो आप आर्हीनियस कंसेप्ट की सिंपल एक जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस हमारे पास एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटॉन को लूज़ कर सकते हैं ईजिली इन द सोल्यूशन। उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करें कि हमारे पास अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइब्रिडाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसिडिटी कैसी है। उसके बाद आप टर्मिनल अल्काइंस को बताइए कि क्या होते हैं आपके पास। देन आप ये सारी इक्वेशंस जितनी आपकी बुक में दी हुई हैं ये इनको लिखिए तो इंशाल्लाह यू कैन सिक्योर फुल मार्क्स। अच्छा जी, लास्ट में इस टॉपिक के हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। इसको हम कवर कर चुके हैं जब हमने रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्काइंस का टॉपिक पढ़ा था, तो उसी टॉपिक के साथ मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये कवर करवा दिया था। तो इस तरह अब हमारे पास सिर्फ यूजेस ऑफ एथाइंस बचते हैं, इसको हमने एक नज़र देख लेते हैं। बेटा आपके पास सबसे पहले लिखा हुआ है ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्चेज में यूज़ होते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी जब हमने कंबस्शन रिएक्शन ऑफ इथाइन पढ़ा था कि जो आपके पास फ्लेम है, जो फ्लेम हमें प्रोड्यूस होता है एसिटाइलिन की बर्निंग से, कंबस्शन से, वो इंतहाई जो है आपके पास इंटेंस होता है और वो आपके पास वेल्डिंग और कटिंग मेटल्स की कटिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो इस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा आपने ये फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एसिटिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड। बेटा एसिटल्डिहाइड और आपके पास हमने देखा था कि जब अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिटाइलिन का तब प्रोड्यूस होता है। अल्काइंस की इसी तरह अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें अल्कोहल्स मिलेंगे और उनकी
मज़ीद ऑक्सीडेशन करने से हमें एसिटिक एसिड जो है वो अचीव होता है, इसी तरह प्रोड्यूस होता है, आप कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट जो है पॉलीमर्स उनकी फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि पीवीसी। बेटा पीवीसी एब्रीवेशन है आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड का। पॉलीविनाइल क्लोराइड आप जब इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, डायरेक्ट एसिटाइलिन का अगर आप HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको विनाइल क्लोराइड मिलता है, और जब आप विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन करवाएंगे मज़ीद तो हमें पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है अचीव होता है। इसी तरह ये बाकी जितने पॉलीमर्स हैं ये इन सब को हम ऑब्टेन कर सकते हैं इथाइन से। इसके अलावा आपके पास लिखा हुआ है कि एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट फॉर वार्निशेस, रेजन्स एंड रबर। बेटा वार्निशेस आपके पास जो फर्नीचर है उसको उसकी पॉलिशिंग करने के लिए जो है यूज़ होती है। रेजिन्स हमारे पास स्टिकी सब्सटेंसेस होते हैं, ग्लू टाइप मटेरियल होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों को स्टिक करने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं, और रबर का तो आपको मालूम है। और फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इसको हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इथीन पढ़ा था, मैंने आपको इसका केमिकल रिएक्शन भी बताया था कि कैसे हमारे पास फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए हम जो है आपके पास अंदर ही रिएक्शन के अंदर ही इथाइन को जो है प्रोड्यूस करवाते हैं, बजाय इसके कि हम डायरेक्टली फ्रूट्स को एक्सपोज करें इथाइन के। हम कैल्शियम कार्बाइड यूज़ करते हैं और उसका जब वाटर के साथ रिएक्शन होते हैं तो आपके पास जो है प्रोड्यूस होते हैं इथाइन, जो हमारे पास फ्रूट राइपनिंग के लिए हेल्पफुल होती है। बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और जितना हमने साथ साथ आपने कवर भी किया होगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे तो मैंने कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट लेना है, बल्कि चैप्टर 8 के अलावा चैप्टर 7 भी और इसके अलावा भी हम जितना पढ़ चुके होंगे तो मैंने इंशाल्लाह उस सब का कलेक्टिवली टेस्ट लेना है। तो आप लोग इसको साथ साथ तैयार करते रहें, वो ज़्यादा बेटर है। और बेटा अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।